हरे कृष्णा जय भोलेनाथ। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो सावन के सोमवार हो रहे हैं वो कितने होंगे। जो कि इस महीने में सावन के सोमवार के जो दिन होते हैं वो इन्हीं दिनों में व्रत रहा जाता है। तो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इन सावन के सोमवार ये कितने पड़ने वाले हैं इस बार सावन के महीने में, और हमें कौन कौन से दिन व्रत रहना है, और ये सावन कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो जानेंगे सही तिथि के बारे में। तो जो हर साल शिव भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है, और शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। और सावन के महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की शिव उपासना करने से जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और हिंदू धर्म में सावन और श्रावण मास का महीना बहुत ही खास माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित व्रत होता है। और भक्त इस महीने में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सभी सोमवारों को व्रत रखते हैं, जिनको श्रावण सोमवार या सावन सोमवार व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं कुछ भक्त 16 सोमवार के व्रत भी रखते हैं। और 16 सोमवार की शुरुआत सावन मास के पहले सोमवार से ही होती है। जिनको कन्फ्यूजन बनी रहती है कि जिन्हें सोमवार जो 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं कि जो 16 सोमवार व्रत रखना चाहते हैं वो पहले सोमवार से, यानी कि सावन के पहले सोमवार से ही उनके व्रत शुरू होते हैं 16 सोमवार के। और इसके अलावा श्रावण मास में माता पार्वती की उपासना भी की जाती है। अपने वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती और भोलेनाथ की उपासना जरूर करनी चाहिए सावन के सोमवार में। तो चलिए अब जान लेते हैं सावन की जो तिथि है वो कब से कब तक रहेगी। तो पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 के दिन समाप्त होगा। और इस साल सावन रक्षाबंधन के दिन खत्म होगा, जो कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को है, और रक्षाबंधन वाले दिन ही ये सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हमें कैसे जलाभिषेक करना है, कैसे पूजा करनी है शिव की, ये भी मैं आगे बताऊंगी आप सभी को। और इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमें किस मुहूर्त में भगवान शिव को जलाभिषेक करना है। तो जो सावन के दिन आप जो सुबह 5:33 से लेकर दोपहर तक जलाभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं, ये टाइम रहेगा हर सोमवार के लिए। और इसके अलावा 11 जुलाई से राजस्थान में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में सावन शुरू होगा। 11 जुलाई को इन जगह पे शुरू होने वाला है सावन का महीना। और वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में सावन की शुरुआत 25 जुलाई को होगी। और उत्तराखंड, हिमाचल में सावन के सोमवार जो सावन का महीना है वो सावन का महीना 16 जुलाई से शुरू होगा। तो हर जगह का अलग अलग होता है। तो हमारे यूपी में 11 जुलाई से शुरू होगा, हमें 11 जुलाई का ध्यान रखना है बस। तो सावन के जो सभी सोमवारों की तिथि है कि कौन सा सोमवार कौन सी डेट को पड़ने वाला है। तो सबसे पहले सोमवार से शुरू करेंगे। तो सावन का पहला सोमवार शुरू होगा 14 जुलाई, दिन सोमवार तो है ही। और दूसरा सोमवार होने वाला है 21 जुलाई को। वहीं तीसरा सोमवार पड़ेगा भगवान शिव का कृपा प्राप्ति हेतु, वो है 28 जुलाई का। और जो चौथा सोमवार है श्रावण का सोमवार, जो कि लास्ट का सोमवार कहा जाएगा, वो है 4 अगस्त को, जो कि अगस्त का महीने में लास्ट का सोमवार ही पड़ेगा। इसके बाद में 9 अगस्त को सावन का महीना ही समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही शिव जी के भक्तों के लिए सावन सोमवार के व्रतों की बहुत ज़्यादा जो महत्वता होती है। और इन सभी लोग जो माता पार्वती और भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं, जो ये सभी लोग, वो इस दिन लोग पूजा के साथ साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और दूध, बेलपत्र और गंगा जल भी अर्पित करते हैं। तो जो शुभ योग हैं वो शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं। जो पहला सोमवार है, तो सावन की जो शुरुआत में कई बार कई सारे ग्रहों की दशा बदलती रहती है, जिसमें सूर्य, मंगल व शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही बुध और शनि बकरी चाल चलेंगे। इसके अलावा कई शुभ योग, शिव योग यानी प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बनने जा रहे हैं सोमवार को। तो ये सभी शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें भोलेनाथ कृपा प्राप्ति, जो हमें उनकी पूजा करते हैं, तो वो कृपा प्राप्ति हेतु ये सावन के सोमवार हमारे लिए ज़्यादा शुभ माने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें शिव योग भी बन रहा है, प्रीति योग भी बन रहा है, आयुष्मान योग भी बनने जा रहा है।
इसलिए कृपा प्राप्ति हेतु, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु ये सावन के सोमवार हमारे लिए बहुत शुभ होने वाले हैं। तो अब जान लेंगे ये शुभ किस तरह से होंगे भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु, क्योंकि हमें अगर अच्छे से और शुभ विधि और सही विधि के अनुसार शिव की प्रार्थना और शिव की पूजा नहीं करते हैं तो वो पूर्ण नहीं माना जाता। और हमें किस तरह से भगवान शिव की आराधना करनी है, किस तरह से पूजन विधि करनी है, तो वो भी जान लेंगे। तो सावन के दिन जो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें सबसे पहले, और स्नान करके शिव जी के मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि शिव जी के मंदिर जानेंगे जब ही हम शिव जी की पूजा कर पाएंगे, क्योंकि ये शिव जी के लिए ही ये सावन के सोमवार का व्रत होता है। और अगर आपके घर में मंदिर है तो छोटे से शिवलिंग जो कोई अपने अपने घरों में रखते हैं तो उनके लिए है, जिसके घरों में छोटे शिवलिंग रखते हैं जो, तो वो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही शिवलिंग पर जल और कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो दही, घी, शहद और गन्ने के रस से भी भगवान शिव को अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान शिव का विशेष अभिषेक आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं। सावन के जितने भी दिन होते हैं हर दिन हमें अगर करें और कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। और अगर नहीं तो सोमवार के दिन तो अवश्य करना ही चाहिए। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। और भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी पूजा करते जाते हैं उसके साथ साथ हमें अपने मुंह से मंत्र भी बोलने चाहिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो सबसे सिंपल और सरल मंत्र है जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसीलिए इन मंत्रों का जाप तो अवश्य करते जाएं। भगवान शिव की पूजा करते समय जितनी भी हम पूजा करते हैं, जो भी हम पूजा करते हैं, पूजा भी करते जाएं और इन मंत्रों का उच्चारण भी अपने मुख से करते जाएं। तो देखिए ये रही सावन के सोमवार से और सावन के पूरे महीने से रिलेटेड सारी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताई। आप एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये भी कहूँगी कि हम जो ये सोच लेते हैं कि सावन के सोमवार में ही हमें व्रत रखना चाहिए, सावन के सोमवार में ही हमें केवल शिव जी की पूजा करनी चाहिए, तो ये गलत होगा। क्योंकि सावन का पूरा महीना ही शिव भोलेनाथ के लिए समर्पित होता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप सभी कर सकें तो सावन के पूरा महीना शिव जी भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति हेतु उनकी पूजा आराधना पूरे हर दिन, यानी सावन के हर दिन, एक महीने का होता है सावन का एक महीना पूरा, तो हर एक दिन अगर कर सकें पूजा आराधना पूरी अच्छी तरह से मन लगा के तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो सावन के सोमवार तो हैं ही, जो कि 4 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार सावन के महीने में। और अगर हर एक दिन सावन के हर एक दिन कर पाएँ तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि प्रतिदिन। तो आप सभी को ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो सावन के व्रत से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें, क्योंकि सावन का महीना है। और आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी, लास्ट तक सुनी। अगर आप सभी को सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।